ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम 20वें श्लोक से पाठ करेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रभृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युष्यमानानपेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, पांडवों के ओर से शंखनाद सुन के उस तुमुल शब्द से कौरवों की सेना अत्यंत विचलित हुई। उनके हृदय विदारण हो गए, पर वो रणक्षेत्र से हटे नहीं। वो सब के सब अपने जगह पे व्यवस्थित ढंग से ही खड़े रहे। और अर्जुन जी इस व्यवस्थित सैन्य की ओर देखते हैं। अथ माने अब, इसके बाद जब दोनों तरफ के शंखनाद होने के बाद, जब दोनों तरफ के शंखनाद हो गई और शांति हो गई, उसके बाद जब ये बिल्कुल तय होगा कि अब निश्चय हो गया अब किसी भी क्षण युद्ध आरंभ होने जा रहा है, अथा उस शंख ध्वनि के अनंतर क्या हुआ? बोले कपिध्वजः पांडवः। जो कपिध्वज पांडव है, पांडव मतलब अर्जुन, और वो अर्जुन कैसे है? वो कपिध्वज है, माने जिसके ध्वजा पर, उनके रथ के ध्वजा पर अनुग्रह पूर्वक श्री हनुमान जी विराजमान करते हैं। तो अर्जुन जी एक तरफ तो भक्त और दूसरी तरफ भगवान, दोनों के द्वारा सुरक्षित है। भगवान तो रथ के सारथी बनकर बैठे हैं और ऊपर श्री हनुमान जी। तो इससे अर्जुन जी की योग्यता का पता चलता है कि वो कितने योग्य है कि भगवान स्वयं उनके रक्षा में है और उनके सबसे प्रिय भक्त भी। तो बोलते हैं, तो कपिध्वज पांडव क्या बोलते हैं कि प्रभृते शस्त्र संपादे, जबकि अब दोनों ही सेनाएं शस्त्र संपादन के लिए प्रवृत्त हो चुकी है। प्रवृत्ते शस्त्र संपादे, हम सब ग्रंथ को देखते हुए श्रवण करेंगे। प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः। तो शस्त्र संपादे मतलब शस्त्र का संपादन करने के लिए, शस्त्र का संचालन करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हो चुके हैं सभी के सभी। किसी भी समय अब तीर चलने लग सकता है, सभी ने मानो कि हथियार उठा लिया है। ऐसे समय पर अर्जुन जी ने
क्या किया? धनुरुद्यम्य पांडव, पांडव अर्जुन धनुरुद्यम्य, अपने धनु, उनके धनु का नाम क्या है? अपना जो गांडीव नाम का धनु है उसको वो उठाते हैं, उद्यम्य। हाँ, धनुर को अपने हाथ में लेके फिर क्या करते हैं? अपने धनुर को लेके बोलते हैं, ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो यहाँ फिर वो बोलते हैं कि हे ऋषिकेश के प्रति, ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन जी बोलते हैं। यहाँ जो महीपते है, महीपते संबोधन है धृतराष्ट्र के प्रति, क्योंकि ये जो अब व्याख्या चल रही है ये संजय जी बोल रहे हैं। तो संजय जी बोल रहे हैं, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, जब दोनों पक्ष के शंख ध्वनि हो गई, युद्ध की घोषणा हो गई, तो जो कपिध्वज अर्जुन जी है वो कौरवों के पक्ष के जो बिल्कुल सुसज्जित सेना है, कौरवों के सेना, जब पांडवों की सेना को दुर्योधन देखने आए तो फिर वो क्या बोलते हैं? व्यूढ़ं दृष्ट्वा, मतलब पांडव की सेना व्यूहबद्ध थी, बिल्कुल जैसे व्यूह रचना होती है वैसे बद्ध थी। और यहाँ पे अर्जुन जी देखते हैं तो उस समय वो कैसे बोल रहे हैं कि वो व्यवस्थितान, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, मतलब जिस तरह से सैन्यों को रहना चाहिए वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से उनके सैन्य सामंतों को सुसज्जित किया गया है। तो इस समय में ऐसे सैन्य सामंतों को, सैन्यों को, कौरव सेना को देखते हुए अर्जुन जी अपने गांडीव हाथ में लेते हैं और ऋषिकेश के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति बोलते हैं, वक्तव्य बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं फिर? अर्जुन उवाच, अर्जुन जी बोलते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। 21वां श्लोक है। सेनयोरुभयोर्मध्ये, हे अच्युत, अच्युत ये संबोधन है, किनको संबोधित कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो वो बोल रहे, हे अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेना के मध्य में मैं रथं स्थापय, मेरे रथ का को स्थापित करिए। अब इस समय तो अर्जुन जी रथी है ना, तो वो भगवान सारथी के रूप में है, तो वो उनको एक रथी के हिसाब से मानो कि आदेश दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं, और भगवान को तो कोई अस्मिता का क्लेश है नहीं कि हम छोटे हैं बड़े हैं, हमको बोला। प्रभु जी तो वो तो अच्युत है, मतलब जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं, माने गिरते नहीं हैं, महिमा से कभी नीचे नहीं उतरते हैं। तो भगवान चाहे अवतार ले तब भी वो भगवान ही है। तो जब अर्जुन जी कहते हैं कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों ही सेना के मध्य में स्थापित करिए। और अर्जुन अब सेनाएं, जबकि ये तो बड़ी अजीब भी लगती है क्योंकि सेनाएं बिल्कुल तैयार हो गई है। इस समय हमने सीरियल में भी देखा था, दोनों सेनाएं होती है तो बीच में एक जगह होती है, स्थान होता है। तो अर्जुन जी बोल रहे जो मध्य का जगह है, मतलब ऐसा नहीं कि हम सीमा के बाहर उनकी सीमा के तरफ नहीं, एक मध्य के जगह पे ले जाए। तो हालांकि ये इतना युद्ध नियम के अनुरूप नहीं लगता है, पर अर्जुन जी बोलते हैं कि मेरे सेना को वहाँ ले जाइए। क्यों आप ऐसा चाहते हैं अर्जुन जी? तो वो आगे बोलते हैं, यावत् तान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान, कि आप वहाँ ले चलिए ताकि तान निरीक्षे हम,
मैं उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। यावत तान निरीक्षे, और जब तक मैं देख रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप आगे लिए और फिर घुमा के ले आए। यावत तान निरीक्षे, जब तक मैं अच्छे से देख ना लूँ तब तक आप वहाँ पर स्थापना करके रखिएगा। हाँ, और किनको देखना है आपको? युद्ध कामान अवस्थितान, जो सारे जो युद्ध का कामना करके यहाँ पे अवस्थित हुए हैं, आए हैं। हाँ, युद्ध की कामना से जो सारे आए हुए हैं राजा महाराजा, उन सबको मैं तान निरीक्षे, हम मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर आगे बोलते कैः सह युद्धं मया, किनके साथ, कैर् सह मया युद्धव्यम, किनके सह मेरा युद्ध होने जा रहा है। हाँ, कौन कौन मेरे द्वारा मारे जाने वाले हैं, उनको मैं पहले एक बार और देखना चाहती हूँ। ऐसे तो ये अर्जुन जी का वक्तव्य भी थोड़ा यहाँ पे अलग लगता है कि अर्जुन जी को निश्चित रूप से पता होगा कि कौन कौन कौरवों की ओर से लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो पूर्व ही निश्चित हो गया होगा। पर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं एक बार उनको फिर से देखना चाहता हूँ। जैसे कि शत्रु को देखने पर एक युद्ध का और जो वीर वृत्ति जागृत हो जाती है और वो क्रोध जागृत हो जाता है, जिससे कि उनके प्रति और विजय करना आसान हो जाता है। एक तो वो भी हो सकता है, और दूसरा है कि उनके मन में हमेशा से ये अभी दुख की बात है कि उस तरफ पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जी है और अपने गुरुजनों के प्रति बाण चलाना ये अत्यंत कठिन प्रद काम है। तो शायद वो अपने को और एक बार तैयार करना चाहते हैं कि उनको देखे। तो ये सारे दृष्टि से अर्जुन जी भगवान को निर्देश देते हैं कि आप मेरी रथ को बीच में ले जाइए। देखिए, भगवान उनको मैं देखना चाहता हूँ। यस्य मान, जो सब युद्ध करने के लिए उत्सुक है, उत्सुक मतलब बहुत युद्ध करने के लिए इच्छा से, यस्य मान वीक्षेहम, ऐसे जो युष्मान अहम अपेक्ष्य, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के लिए खड़े हैं। यत्र समागता, जो कि सारे युद्ध की इच्छा से यहाँ पे समागत हुए हैं, एकत्र हुए हैं। और कैसे है वो? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, और वो जो ये लोग कैसे हैं? ये जो सारे युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, वो धार्तराष्ट्रस्य माने दुर्योधनस्य। यहाँ पे वो दुर्योधन का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं धृतराष्ट्र का जो पुत्र है, और वो कैसा है? बोलते हैं दुर्बुद्ध है, जो कि दुर्बुद्ध है मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। वो जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसके लिए, हाँ, उसके युद्ध प्रिय चिकित्सक, उसका प्रिय चाह के तो दुर्बुद्धे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत में ही वर्णन है, दुर्योधन खुद अपने लिए बोलता है कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म क्या है जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो धर्म क्या है नहीं जानता है, धर्म क्या है जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही थी। और जाना में अधर्मं न च मे निवृत्ति, और अधर्म क्या है, ये सब क्या अधर्म है क्या नहीं है ये भी जानता हूँ, पर अधर्म काम से मेरी निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके जो संस्कार इतने गहरे हैं कि वो जानते हुए भी कि ये अधर्म हो रहा है, अधर्म करने जा रहा है, वो अधर्म काम से निवृत्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो उसको दुर्बुद्धे बोलते हैं।
तो बोलते हैं जो ऐसे दुर्बुद्ध है, ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र का जो पुत्र का प्रिय चिकित्सक, प्रिय चाहने वाले, मतलब जो उसका हित चाह के, जो चाहते हैं कि उसका विजय हो जाए, इसलिए उनके साथ खड़े हैं, उनका युद्ध में उनको जिताने के लिए उन सबको, उन लोगों को मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। इसी तरह से श्री अर्जुन जी ने एक रथी की तरह भगवान को मानो कि आदेश दे रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं कि मेरे रथ को थोड़ा आगे ले लीजिए ताकि मैं इन सबको अच्छे से एक बार और देख लूँ। फिर संजय जी बोलते हैं, संजय उवाच, वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।